गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं नरमीन और देखिए आप लोग आज का व्लॉग। तो जैसे कि आप सबको आइडिया होगा, यानी कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी ऐसा बोला था कि मैं बिल्कुल फारिग हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं सेकेंड ईयर के। और अब जब तक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तब तक मेरे पास काफ़ी टाइम है। तो ना बहुत घर पे बोरियत होती है, तो मैंने मम्मी से बोला क्या करूँ, मतलब अब तो मुझे ना मोबाइल यूज़ करते हुए और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए भी काफ़ी बोरियत हो गई है। सो आई जस्ट थॉट कि मैं क्यों ना कुकिंग सीख लूँ, क्योंकि मुझे सच में कुकिंग आती नहीं है। मतलब बेसिक चीज़ें तो मैं कर लेती हूँ, जैसे पास्ता वगैरह बनाना, बट ये सब तो बेसिक काम है ना। तो मैं सोचा थोड़ी अच्छी कुकिंग सीख लूँ, मतलब दो चार डिशेस वगैरह आ जाए। तो मैंने मम्मा से बोला था कि मैं आपकी हेल्प करूँगी, एंड आई गेस आज से ही वो दिन स्टार्ट हो रहा है जब मैं उनकी हेल्प करूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी एक सीरीज बनाऊँ, दैट लर्न कुकिंग विद मी, लर्न टू कुक विद मी, या लर्न टू कुक विद मी। लेकिन इसके अंदर मैं खुद भी सीख रही होंगी और आप लोग भी सीखेंगे, क्योंकि मुझे भी आती नहीं है। तो मैं सारी चीज़ें अपनी मम्मी से पूछ के करूँगी, एंड देन देखते हैं कि क्या एंड प्रोडक्ट बनता है, कैसा टेस्ट होता है हाथ का, या फिर तो क्या होता है। थोड़ी बहुत चीज़ें, मतलब ऐसे बेसिक सामान तो मुझे पता है, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही मैं नूब हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता हो। तो इतना बेसिक तो आता ही है। मतलब तो फिर अब देखते हैं आगे कि ना कैसा होता है। तो फिर आज भी मैं बनाने जा रही हूँ, आज मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ। और अब आप सबको मेरे साथ भिंडी की रेसिपी देखनी पड़ेगी, मतलब रेसिपी नहीं है, सच हम लोग बातें करते करते बना लेंगे। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। एक तो ना हमारे घर थोड़ा कमर्शियल एरिया टाइप की जगह पर है, तो साइड पर तो ना इतना ट्रैफिक रहता है और उसका इतना शोर, मतलब लिटरली मुझे इतने ज़्यादा टेक्स लेने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीछे से ट्रैफिक रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे कि अभी। ठीक है ना? तो इतना बहुत थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। बाकी मैं आप लोगों को और भी बताऊंगी जब ना मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, देन ऑब्वियसली उसके भी व्लॉग्स बना के दिखाऊंगी, दैट कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। बाकी और भी देखते हैं कि सब लोग क्या कर रहे हैं। अब्दुल्ला शमीन तो इस टाइम पर स्कूल गए हुए हैं, बाकी अलिशा अपना कुछ लैपटॉप यूज़ करी होगी, एंड मम्मा अपना काम कर रही है। बट आज मैंने उन्हें कुकिंग करने से मना किया क्योंकि मैं करने वाली हूँ। ठीक है ना? तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या एंड प्रोडक्ट बनता है। वैसे तो मुझे बाकी सारे काम आता है, वो अलग बात है कि मैं करती नहीं हूँ क्योंकि होते नहीं है। खैर, मेरी नानू सबसे ज़्यादा खुश होगी क्योंकि उनका हमेशा से यही मकसद होता है कि कुक खाना बना लो, कुछ काम वाम कर लिया करो घर के। बट यार ऑब्वियसली मम्मा कराती नहीं है कोई काम। अच्छा, ये अलग बात है। तो आज से हम काम करना शुरू करते हैं, देखते हैं कितनी मेहनत, कितना टाइम और कितनी हालत बनती है ये सब ये कुकिंग करते हुए। तो चलिए, ये यहाँ पे मैंने सारे के सारे वेजिटेबल्स सेट कर लिए हैं। तो ये भिंडी मम्मा ने मेरे साथ थोड़ी सी काटने में हेल्प कर दी थी, तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। बाकी अभी मुझे टोमेटोज़ और प्याज काटने हैं, एंड ये साथ में थोड़ा सा सैलेड भी बनाना है, तो उसके लिए छोटा मोटा स्टफ़। तो अभी जस्ट मैं अनियंस एंड टोमेटोज़ काटती हूँ, एंड देन आगे प्रोसीड करते हैं। लेट्स गो गाइस, वी कैन डू दिस। तो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं काटनी है, इतने इतने साइज की काटनी है, मतलब बिल्कुल चॉप नहीं करना है। प्याज काटने में एक्सपर्ट हूँ। कि तो काटो, पकड़ के काटते हैं। हाथ में नहीं रख के काटते हैं। तो मम्मा ने कहा है, तो पापा ने कहा है कि टमाटर टमाटर एक है, मिनट फिर से। टमाटर तो मम्मा ने कहा है कि टमाटर जो है वो 4 पीसेस में काटने हैं। आई थिंक मैं ज़्यादा मोटे काट रही हूँ, बट इतने ही चलेंगे चलेंगे। मैं तो ये सब काम कर रही हूँ, बट अलिशबा यहाँ पे बैठी हुई आई डोंट नो क्या कर रही है। क्या कर रही है अलिशबा? मम्मा अलिशबा को कपड़े धोने के लिए बोल रही हैं, वो भी उसके खुद के कपड़े। तो चश्मे के बिना भी ठीक दिख रहा है। गाइस, ये सारा सामान कट के रेडी है, प्याज कट चुकी है,
भिंडी तो पहले से ही कटी हुई थी, प्याज कट चुकी है एंड टोमेटोज कट चुके हैं। अभी मैं सैलेड नहीं काटूंगी, मैं बाद में काटूंगी क्योंकि अभी बहुत देर होते जा रही है और अब्दुल्ला शमीन स्कूल से आने वाला है और मम्मा मुझे बोल रही है कि थोड़ा जल्दी बनाओ। बहुत देर हो चुकी है क्योंकि दोपहर के लिए, तो फिर चल के बनाते हैं। आई गेस प्याज लेकर जानी चाहिए सबसे पहले। अब मैं लेकर आ चुकी हूँ प्याज। अब बताएं यहाँ पे हमें और क्या करना है। अभी मम्मा ने मुझे बताया है कि सबसे पहले प्याज का काम नहीं है बल्कि भिंडी फ्राई करनी है, तो फिर सबसे पहले भिंडी ही फ्राई करते हैं। तो चूल्हा मैंने जला लिया है, इसकी फ्लेम थोड़ी सी हल्की कर देते हैं। नहीं बिल्कुल बंद भी नहीं, हल्की बस। एंड अब हम इसके अंदर ऑयल डालते हैं, ठीक है ना। इतना सारा ऑयल डालना होगा बिकॉज भिंडी में, बल्कि नॉर्मल खानों में इतना ही डलता है, नहीं भिंडी में इतना डलता है या। तो भिंडी जो है वो मम्मा ही डाल रही हैं क्योंकि मैंने तेरी को खुला दिया था, वो अंजी में तो सारे मसले हो रहे हैं। अब स्पून भी नहीं मिल रहा। हाँ ये मैं अब कर लेती हूँ। बस इतना ही फ्राई करना है मम्मा, मतलब इतनी ही पहले करनी है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी सी करके करता है, मैं ऐसा करूँगी भिंडी फ्राई करने के बाद ही दिखा दूँगी, इससे पहले कि मेरी बेइज्जती हो जाए। तो ये अब आखिरी भिंडी जो है, मतलब आखिरी भिंडी नहीं, मेरा मतलब है कि ऑलमोस्ट सारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, तो अब ये वाली मैं निकाल रही हूँ। एंड इसके अंदर मम्मा ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी क्योंकि मुझे पहले तो पता नहीं चला था कि कितना फ्राई करना है, एंड देन मैं ऑलमोस्ट इसे जलाने ही लग गई थी। सो इस वजह से को दिख रहा हो तो यहाँ पे एक ट्रक लोड होके खड़ा हुआ है, या फिर तो कोई शिफ्टिंग, मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, या फिर तो जो है ना कोई जा रहा है यहाँ से। भिंडी हमने सक्सेसफुली फ्राई कर ली है, जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पे रखी हुई है। एंड अब उसी तेल के अंदर प्याज को फ्राई करना है, जो कि ये रहा। एंगल्स का थोड़ा सा मसला हो सकता है क्योंकि अकेले होना तो शूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने ऐसे अलिशबा को बोला था कि हेल्प करा दो शूट करने में, बट उसके पास खुद के बहुत काम है। तो इसी वाले ऑयल में मैं प्याज को फ्राई करने जा रही हूँ। ट्रैफिक इज किलिंग मी, मेरे बस चले मैं बाइक्स बैन करा दूँ। ओके, नाउ लेट्स ऐड सम अनियंस। ओके ओके हो गया। नाउ अब हमें इसके गोल्डन होने तक का वेट करना होगा, इतना तो ऑब्वियसली मुझे पता ही है। क्या मिल गया? नॉट रियली, साबित अनियन बीच में से मिल रही है। हाय अल्लाह, कम ना हो जाए, मुझे पता भी नहीं चला इसका क्या करूं, बट खैर लेट्स कीप दिस असाइड। मम्मा से बोल देती हूँ, नहीं मेरे ख्याल में इतनी भी इनफ रहेगी। हाँ इतनी इनफ रहेगी। अब आखिरकार भिंडी है, कुछ और थोड़ी है या। अभी तक का सबसे मुश्किल पार्ट भिंडी फ्राई करना था, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम भी उसी चीज़ में लगा है और मेहनत भी। 4 ट्रिप्स में हुई है अल्लाह। उसके अंदर मम्मा ने मेरी हेल्प करी क्योंकि मुझसे वो काम अकेले नहीं होता, बट आगे का मैं कर लूँगी क्योंकि अब क्या है, छोटे मोटे प्याज डालो, टमाटर डालो, मसाले डालो, इट्स ऑल डन, इट्स ऑल डन। बस सोचा, लेकिन उसके बाद ना रोटी भी बनानी है, उसके अंदर मम्मा की हेल्प लेनी पड़ेगी आई गेस। इसके अंदर 1 स्पून नमक जा रहा है, बट मम्मा ये नमक पिंक क्यों है? पता नहीं, पिंक नमक एग्जिस्ट, ये बात मुझे अब पता चली, बट खैर नमक। मम्मा ने मुझे बोला है कि मैं साथ में थोड़े से एग्स भी बॉईल कर दूँ क्योंकि अब्दुल्ला शमीन भिंडी के नाम से ही उनको एलर्जी हो जाती है। तो मम्मा ने कल तहारी बनाई हुई थी, तो उनको उसके अंदर बॉइल्ड एग्स डाल के दे देंगे वो लोग। ये तो अब्दुल्ला का वैसे भी फेवरेट खाना होता है, बिरयानी के अंदर एग डाल देना या ऐसी चीज़ों में, तो वो दोनों वो खा लेंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने 3 एग्स बॉईल करने रख दिया, अगर ये दिख रही है तो चले इनको रख देते हैं। बाकी भिंडी हम सब बड़े लोग खा लेंगे, 4 लोग ही तो हैं। या बॉइल्ड एग्स तेज चूल्हे पे भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डन हो गई है तो फिर अब हम इसके अंदर टोमेटोज डाल देंगे। या जल्दी से मम्मा हेल्प करना है थोड़ी सी। मम्मा देखो चल रहा है। या द साउंड इज क्रैकिंग।
सारे मसालों का एक एक स्पून। तो सबसे पहले ये एक चम्मच सफ़ेद जीरा, इतना ही ना। देखिए कैसी आवाज़ों में बैठ लाते हैं। कितनी एक मम्मा हल्दी कितनी? 1 चम्मच। तो इतनी हल्दी मैंने ली है। हो स्पून पे ही गिर गई सारी। अच्छा, और लाल मिर्च 1 चम्मच, क्योंकि हरी मिर्च भी तो डलेगी ना। या हरी मिर्च भी चलेगी, तो लाल मिर्च 1 चम्मच। ऐसा ना हो कि ज़्यादा फिर मिर्चों की वजह से खाया ही ना जाए। या तो ये 3 मसाले बस, हल्दी, सफ़ेद जीरा और लाल मिर्च। सो इजी। दिस लुक्स सो डिलीशियस, सच अ डिलीशियस प्यूरी। एंड देन इसे थोड़ी देर बस ढकना है, थोड़ी देर ढक के रख देते हैं। हाय अल्लाह, तो मैं बस इतना काम करके थोड़ा सा ख़त्म करके आई है। मेरी हालत बन गई, मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है। तो मैं 2 मिनट अंदर आके रेस्ट में बैठ गई हूँ। एंड यहाँ पे अलिशा पता नहीं वो कुछ बात करी है, तो उससे बात ही कर लेती हूँ। प्यूरी डन हो गई है और कुछ इस टाइप का इसका फाइनल लुक है। और अब इसके अंदर भिंडी ऐड होगी। तो अब इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल दी हैं मम्मा ने, पीछे से अज़ान हो रही है, बट खैर। एंड नाउ भिंडी भी आ गई है पूरी की पूरी। अब इसे मिक्स करके दम पे रखना है, ऐसा मम्मा ने बोला है। फाइनल लुक ऑफ द भिंडी। एंड अब मैं इसे दम पे रखने जा रही हूँ। ऐसे रखते हैं। एंड फ्लेम बिल्कुल लाइट। साथ में हमारे एग्स वो बॉईल हो रहे हैं और पीछे से बाइक्स जाए जा रही हैं। अलिशा को मम्मा ने झाड़ू देने के काम पर लगा दिया है, बिकॉज हमारी जो काम वाली है वो 2 दिनों से नहीं आ रही है। एंड अब अलिशा ट्रॉमा में है। अब फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड अब हम चूल्हा इसका बंद कर देते हैं। अब मुझे रोटी भी बनानी है साथ में, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। बाकी एग्स भी हो चुके हैं, तो फिर मैं आपको एग्स भी कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। फाइनली रोटी बनाने का टाइम है। तो यहाँ पे सारा सेटअप हो चुका है। और ये रोटी मैंने नहीं बेली, मम्मा ने बेली है। इतनी गोल मैं नहीं बेल सकती। क्योंकि बेलना मुझसे नहीं जाएगा। यार नहीं जा रहा था, मुझे किसी ने क्या कर दिया। मैं तो ऑलरेडी सिक्की की तो नहीं ठीक है। अब डाल हेयर इज द रोटीज। काफ़ी अच्छी रोटीज बना ली हैं, लेकिन वैसे तो मुझे बेलना भी आता है, बट आज बेला नहीं जाता। सो इस वजह से मैंने सेक लिया। मम्मा ने बेल लिया। हाय अल्लाह, मुझसे ये नहीं खुल रहा हो हॉट। हाँ या सो दिस इज़ द सहारी अब सेलिंग, जो कि मैं बताई थी। मैंने इसके अंदर एग्स वगैरह डाल दिए। और ये अब्दुल्ला शमीन के लिए है। सो हम इसे बंद कर देते हैं ताकि ये ठंडी ना हो जाए। एंड दिस इज़ द हॉट भिंडी। ओह वाओ, धुआं भी रिकॉर्ड हो रहा है। पहले मैं सोचती थी कि धुआं कैसे रिकॉर्ड होगा, बट ये हो रहा है। एंड आर रोटी। सो फिर मुझे लगता है कि मुझे इन्हें ढक देना चाहिए। मुझे ऐसा ही लगता है। नहीं, मुझे क्या हो गया है। जी शाबाश, यहाँ पे रहो। एंड नाउ मैं सैलेड बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से कुकम्बर्स काट लिए। एंड नाउ मुझे ये रहे बाकी सारे सामान, ये भी काटना। तो गाइस, घर पे बज रही है बेल। इसका क्या मतलब है? अब्दुल्ला शमीन आ चुके हैं, तो उनको हम यहीं से शूट करना शुरू कर देते हैं।
मम्मा दरवाजा खोल रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाथ धो कर आओ। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। चलो अरे ये क्या बदतमीजी हो रही है। वो दरवाजा तो बंद कर आओ। कौन बंद करेगा दरवाजा? मुझे लगता है कि मुझे ही बंद कर देना चाहिए। Shut up. क्या चाहिए? अब्दुल्ला को घर आते ही खाना चाहिए। खाना दे दें खाना। ऐसे उसकी डायलॉग एंड शर्मिन तुम क्या हुआ आज स्कूल में? कुछ भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा थोड़ा तेज़ी बोलो, मेरी वीडियो में ही आ जाए थोड़े से डायलॉग्स। हाँ तो तुमने ये क्यों नहीं शूट किया? यार टाइम नहीं था। टाइम क्यों? पनवेल निकलना है क्या तुम्हें फिर से? मेरा मतलब है कि दिल नहीं कर रहा था। मतलब ये कैसे शूट करती है? मैंने सोचा था क्या शूट करना, आपके दिखा दूंगी इसके अंदर क्या शूट करना है। ये कि तुम अपना हाथ हाँ ये कि तुम अपना हाथ काट लोगी काटते काटते। तो मैं से क्यों लगा कटिंग मुझे हमेशा से आती है। और सैलेड कटते हुए उसमें से क्यूकम्बर लेना परमानेंट है ना। और जो भी खराब चीज़ें कटे, जैसे कि जितने भी खराब को कम्बर्स कटे सब मैं खाती गई। खराब कैरेट्स मैं खाती जा रही हूँ। और अंदर से सामान दो तो खोलो फ्रिज और तुम्हें क्या लगता है कि क्या सैलेड में डालना चाहिए? बट अच्छी सैलेड काटती को ऐसे ही बोल रही हो तो क्या सीधी सीधी लंबी लंबी क्या? पतली पतली। दीक्षा की तरह की। दीक्षा उसने कब सैलेड काटी? बंद कर देते हैं यार फ्रिज। तो खोलने में किसने सामने ब्रेड पड़ी हुई है खुली हुई। कौन सा ऑर्नामेंटल वाला? हाँ तो तुम्हें आई क्या? फिर तो सब भूल गए। ऑर्नामेंटल भी लिख लिया आपने। नहीं अब्दुल्ला की चाबी तुम्हारे पास है। अब्दुल्ला ने कहा तुमने कौन सा मदद कर दिया? अब्दुल्ला ने सर्विंग के सीखी थे वो बना रही होती है। सर्विंग नहीं, सर्विंग के सीखी ने कहा सर्विंग में जो वो था ना सी यू था, सी ओ बना दिया मैंने। और अब्दुल्ला तुमने कल भी स्पेलिंग याद नहीं करी है। मैं तो 5 मैं 5 ही हुई थी क्या? तो करके मुझे खाना जरूरी था क्या? कुछ और नहीं लिखा सकती मैं से मुझे छुट्टी 5 तो ये बात बतानी चाहिए थी ना। तो यार पता नहीं क्या हो गया था कि इस पार्ट पर बिल्कुल ही आवाज़ बंद हो गई। आई डोंट नो कैसे रिकॉर्ड नहीं हुई जबकि मैं कर रही थी। तो मैं यहाँ पे लिशपा को बोल रही थी कि आज मुसलमान बनने का ख्याल आ गया, बट मजाक कर रही थी, ऐसी बात नहीं है। एंड देन उसके बाद मैं बता रही थी कि मैं कितना ज़्यादा थक गई हूँ। मैं लिटरली यहाँ पे यही बोल रही हूँ, मतलब मैं बोल रही थी कि इसके बाद मुझे पूरे 1 हफ़्ते का आराम करना चाहिए क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होगा अगले 1 हफ़्ते तक। एंड आई वाज सेइंग कि जितनी भी मदर्स और हाउस वाइफ्स हैं बहुत ज़्यादा टफ़ काम करेंगे भाई, क्योंकि मेरा तो बस कुछ देर एक टाइम ही खाना बनाकर इतनी बुरी हालत हो गई कि पता नहीं मैं अब क्या क्या बोल रही हूँ। बट वो लोग रोज़ाना ऐसे सबके लिए पूरी पूरी फैमिलीज़ के लिए इतना सारा सारा खाना बनाते। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स एंड हाउस वाइफ्स। और फिर मैं यही बोलती एंड देन पीछे से आई गेस इतने में मम्मा भी अब्दुल्ला शमीन को खाना खाने के लिए बुला रही थी और फिर मैं यही बता रही थी कि मुझे भी बहुत भूख लग रही है तो चल के खाना खा लेते हैं। ठीक है, बाकी सल्यूट टू ऑल द मदर्स एंड हाउस वाइफ्स। वाह। थोड़ी देर में नहीं, रात में फिर बाबा का भी रिएक्शन शूट करना है। मतलब खाना बनाना आज पहली दफ़ा ये फॉर द फर्स्ट टाइम बनाए। बट ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल बनाना नहीं आता था। मुझे एक्चुअल में यानी पास्ता वगैरह ये सब चीज़ें बनानी आती थी। तो मसाला वगैरह का आइडिया होता था और रोटी भी ऑलमोस्ट मम्मा ने सिखाई भी थी, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। बस हाँ ये सालन वालन अब बाइक वालों का कुछ कर दूँगी। बट खैर
चलो देखते हैं अबला शमीन क्या खा रहे हैं और हमें क्या मिलता है। तो स्कूल से आने के बाद सब ऐसी ही शक्ल में दिखते हैं। बाकी देयर तहारी अब्दुल्ला का खाना ये एंड थोड़ा बहुत सैलड जो कि मैंने खुद काटा है। जल्दी जल्दी और गंदा गंदा काट लिया। सारी ख़राब वाली हमें खुद खा लेनी चाहिए और अच्छी वाली सर्व करनी चाहिए। भी आ रहा चश्मा फैमिली, क्योंकि अब्दुल्ला भी अपना चश्मा ढूंढता फिर रहा था। और जैसे कि आप सबको पता होगा अब्बा के चश्मा की हिस्ट्री। अब्दुल्ला वहाँ बैठो जहाँ जगह है। या दूर से मुझे किचन में कुछ काम करती हुई दिख रही हूँ। ऑब्वियसली खाना ही ले रही होंगी। और यहाँ बिल्कुल ड्राइंग रूम में लाइट नहीं है, बट अगर थोड़ा बहुत भी दिख रहा है तो ये लिशबा नमाज़ पढ़ रही है। ये जो है वो थोड़ी सी भिंडी और रोटी भी ले आई है कि ये भी खा लें अगर खाना चाहें तो। और भिंडी का नाम सुनते ही अब्दुल्ला को उल्टी आना शुरू हो गई है। ये क्या है? भिंडी कौन खाता है ये? अब्दुल्ला भिंडी वैसे टेस्ट तो करो एक दो। मीन तुम थोड़ी सी खाना थोड़ी सी खानी चाहिए भाई, भिंडी है, जहर थोड़ी है। गाइस मैंने यहाँ पर अब अपना खाना ले लिया है। अब चल के टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। आज पहली दफ़ा खुद का बनाया हुआ खाना। बाकी साथ में हम लोग ड्रामा देखने जा रहे हैं, नया ड्रामा जो शुरू हुआ है, मेरी ज़िंदगी है तो बिलाल और हानिया का। ड्रामास नहीं देखे तो क्या फ़ायदा, वही तो। अब बिलाल और हानिया का भी ड्रामा नहीं देखा तो क्या फ़ायदा। कब से वेट कर रहे हैं बेस्ट पेयर। आई एम सो हैप्पी। चलो देखते हैं। ऐसे नहीं होता। अगर बिलाल और हानिया है तो उनको प्रमोट करना होता है। ऐसे बोल कर नहीं प्रमोट होते। कितने प्यारे दिखते हैं दोनों साथ में। आई होप अच्छी स्टोरी हो ड्रामे की। एक डायलॉग से दूसरा डायलॉग आने में मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मोरा ड्रामे का वही तो यार, मैंने तो टाइम से सावल यार पिया नहीं देखा, वो भी देखना है यार। मुझे ना एक बात वही समझ में नहीं आती गाइस कि ना जो लोग ड्रामास नहीं देखते हैं। तो आई डोंट नो भाई ये क्या चल रहा था, बट यहाँ पे बात करते करते लिटरली मेरी आवाज़ फिर से कट हो गई। तो मैं बस ये बता रही थी कि जो लोग ड्रामास नहीं देखते, मतलब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो नहीं देखते ना कोई ड्रामास ना कोई रियलिटी शोज़, वो कैसे सर्वाइव करता है। मतलब हमारा तो गुजारा नहीं है। मैं तो खुद भी ड्रामास देखती हूँ, दूसरों को भी रिकमेंड करती हूँ। आजकल तो मतलब मैं जिनकी शादी उनकी शादी, जमा तकसीम एंड सावल यापी एंड नया ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तो सब देख रही हूँ। सबको देखना चाहिए भाई, मज़ा आता है। लाइफ में एंटरटेनमेंट पर्पस होना चाहिए। मैं यहाँ पर भी बस यही बकवास कर रही हूँ और लोगों को प्रमोट कर रही हूँ कि ड्रामास देख लो। कुछ नहीं होता, मज़ा आता है। इट्स फन टू वॉच। भिंडी इज टू गुड। मेरा थोड़ा सा नमक कम है बट इट्स टू गुड। अब पता नहीं मम्मा आई नहीं रही हैं किचन में कहीं। OMG एक तो ये ट्रैफिक। किचन में बर्तन धोए जा रही हैं। आए तो फिर हम ड्रामा देखना शुरू करें। तुम पागल हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। इम्पोर्टेंट मीटिंग? शख्स तो बिल्कुल आवारा लगता है। अच्छा नहीं है, कुछ जाके बर्बादी ही करते हैं। तुम्हें आइडिया दी इसकी प्राइस क्या? इट्स अ लिमिटेड एडिशन। जी तो गाइस अब मैं अपने व्लॉग को एंड करी हूँ क्योंकि ज़्यादा तो कुछ दिन में हुआ नहीं। लास्ट अभी बस हम ड्रामा देख रहे थे, उसके बाद बस यूँ चुटकियों में दिन गुजर गया। और बस ऐसे ही छोटे मोटे कामों में इधर उधर थोड़े से कुछ एंजॉय करते हुए कुछ देखते हुए ऐसे ही दिन गुजर गया। और अब रात हो रही है तो मेरे पास टाइम भी नहीं था। बाकी बीच में मैच आ रहा था ना, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, तो मैं वो देखने बैठ गई थी। व्हाट अ थ्रिलिंग मैच। एंड आज तो थ्रिलिंग बाबर आजम ने कमाल कर दिया। मतलब थ्रिलिंग ही था भाई। अब किंग का कमबैक जो था। भाई तो आज हमारे बाबर आजम किंग ने कुछ 800 समथिंग डेज के बाद, इतने टाइम के बाद फाइनली सेंचुरी बना ली। सो हैप्पी। एंड हमारी टीम ने आज इतना अच्छा खेला लिटरली इतना अच्छा खेला कि दिल खुश हो गया। जब अच्छा परफॉर्म करता है तो दिल खुश होता है ना, दिल खुश होता है, क्यों खुश नहीं होगा। अबे यार एक तो पता नहीं क्या हो गया, उस टाइम पता भी नहीं चला, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही। दूसरे यहाँ पे लिशबा मुझसे पूछी थी कि इतना खुश होने की क्या ज़रूरत है, तो मैं उसे बताई थी कि भाई क्यों ना हो, ये देखो ब्लू लाइन, बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच, लाइक
इतने टाइम बाद हमारे बाबर ने सेंचुरी बनाई है। मैं तो मतलब खुशी के मारे पागल हो रही थी, ऊपर से इतनी अच्छी इनिंग्स। वाह यार, दिल खुश हो गया लिटरली। मतलब सिर्फ बाबर ने नहीं, फ़खर ने, रिजवान ने, साइम ने, सब ने क्या इनिंग्स खेली है। हम लिटरली एक ओडीआई मैच में 8 विकेटों से जीते हैं। हम T20s में अपने पूरी विकेट्स गवा देते, ऑल आउट हो जाते, और हम लिटरली एक ओडीआई मैच सर्वाइव कर रहे थे। प्लस हमारे बॉलर्स ने भी क्या सीन बॉलिंग कराई। मैं यही दिखा रही थी कि बाबर आजम के अलावा एक अबरार बॉलर, क्या बॉलिंग कराई है उसने भी लिटरली। इतनी कम इकोनॉमी, लाइक आज हमारी टीम छा गई। भले ही एक छोटी सी सीरीज़ हो, हमारे लिए बहुत मैटर करती है। इस सीरीज़ के अंदर बाबर आजम का कमबैक हुआ है लिटरली। कुछ 815 समथिंग डेज़ के बाद उसने सेंचुरी बनाई, और इतना अच्छा सारे प्लेयर्स ने खेला है। बहुत आज का हमारे लिए दिन ब्लेस्ड डे था। मतलब मैं बहुत खुश थी। मैं बताई थी अलिशा को दैट इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, लाइक बहुत ज़्यादा ही तो पीस ऑफ आर्ट है। लाइक ऐसी इनिंग्स बहुत कम देखने को मिलती हैं, वो भी पाकिस्तान जैसी टीम से जो लिटरली ख़त्म हो चुकी है। बट इंशाल्लाह हम ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। बस अब बाबर आजम जो है वो वापस ओडीआई बैट्समैन नंबर 1 बन जाए, जो कि अब टॉप 5 से भी चला गया है। आई रियली विश कि वो नंबर 1 बन जाए इंशाल्लाह। तुम्हें याद है कि हमने 2023 में एक मैच में भी 50 ओवर्स नहीं खेले थे। एक मैच, यही तो मुझे बहुत खुश होने की बात है यार। आई एम सो हैप्पी यार। ऊपर से उसमें ऐसा बाबर आजम का कमबैक हो जाए तो अच्छा। बस चल छोड़, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था मैच। या इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना तुम बना रही हो। अभी जो बात इम्पोर्टेंट है वो है बिग बॉस। तो तुम कुछ अमल फरहाना के बारे में बता रही थी। हमारी ऑडियंस बिग बॉस देखती होगी या समवन मस्ट। वैसे अक्सर से बहुत सारे लोग देख रहे थे। जो मैं अमाल और फरहाना के बारे में बताई थी मैं तुम्हें कल बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। नहीं भी किया तो आई डोंट नो। अब आप लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए, और अगर यहाँ तक पहुँच गए, बीच में स्किप करके जो लोग चले गए ठीक है, बट अगर यहाँ तक कोई देख रहा है तो बनता है कि वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी करें। इतनी तो सपोर्ट चलती है यार। अपने कंट्री वालों को सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या पड़ोसियों को करोगे? पड़ोसियों के सिर्फ शोज देखे जाते हैं, ओके, उन्हें सपोर्ट नहीं। गौरव को सपोर्ट नहीं करना। जी के फॉर द विन, वो शो का पार्ट है, ओके, वो शो का पार्ट है, नॉट पीपल। तो लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग फ़ौरन ही देख लें। एंड आई एम सो हैप्पी। कंग्रेचुलेशंस फॉर द मैच। बाय।